स्वागत है द टीचिंग ट्रूप्स में। चलिए हमारे साथ सीखने की इस नई शुरुआत करें। लेट्स स्टार्ट एपिसोड 63 ऑफ महाभारत। आस्तिक के पिता एक शक्तिशाली साधु थे जिनका नाम जरत्करु था, जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे। वह कठोर तपस्या करने वाले, आस्थावान और नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण थे। उन्होंने बहुत कम खाया, महान तपस्वी थे और अपनी इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण रखा था। वह अपनी तपस्या और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने दुनिया की यात्रा करने का निश्चय किया। उन्होंने विभिन्न पवित्र स्थानों का दौरा किया, पवित्र जल में स्नान किया और जहां रात होती वहीं विश्राम किया। वह इतने कठोर थे कि केवल हवा पर निर्भर रहते थे और सोने से भी दूर रहते थे। अपनी यात्रा के दौरान एक दिन उन्हें कुछ विचित्र दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि उनके पूर्वज यायवारों उल्टे लटके हुए हैं और उनके पैर ऊपर की ओर हैं। वे एक गहरे गड्ढे में लटके थे और उन्हें एक विशेष प्रकार की रस्सी से बांध दिया गया था, जिसे एक चूहा चुपके से खा रहा था। यह देखकर जरत्करु ने उनसे पूछा, तुम कौन हो जो इस गड्ढे में इस तरह लटके हो और तुम्हारी रस्सी को चूहा खा रहा है? पूर्वजों ने जवाब दिया, हम यायवार हैं, महान ऋषि जो कठोर वाउस का पालन करते हैं। हम इस स्थिति में हैं क्योंकि हमारे पास कोई संतान नहीं है। हमारा परिवार खत्म होने के कगार पर है क्योंकि तुम, हमारे पुत्र, ने तपस्या के जीवन को चुना है, विवाह और संतान उत्पन्न करने के बजाय। इसीलिए हम इस गड्ढे में लटके हुए हैं। हम अत्यधिक दुखी हैं और हम तुमसे मदद की कामना करते हैं। तुम कौन हो और तुम हमारे लिए क्यों दुखी हो? जरत्करु ने समझा कि ये उसके अपने पूर्वज हैं और उसने कहा, मैं ही जरत्करु हूँ, तुम्हारा पुत्र। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? पूर्वजों ने कहा, तुम्हें विवाह करना चाहिए और संतान उत्पन्न करनी चाहिए ताकि हमारे परिवार की लकीर कायम रह सके। संतान उत्पन्न करना सबसे बड़ा पुण्य है। कोई भी तपस्या या अच्छे कर्म संतान उत्पन्न करने से बढ़कर नहीं है। हम तुमसे, हमारे पुत्र, यह अनुरोध करते हैं कि तुम विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। जरत्करु ने उत्तर दिया, मैं अपने लिए विवाह नहीं करूंगा, न ही सुख या संपत्ति के लिए, बल्कि केवल आपके कल्याण के लिए। मैं शास्त्रों के अनुसार विवाह करूंगा और संतान उत्पन्न करूंगा ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। लेकिन मैं गरीब हूँ, तो कौन मुझे अपनी बेटी देगा? यदि मुझे किसी ऐसी लड़की से विवाह करने का अवसर मिले जिसका नाम मेरे जैसा हो और उसके परिवार वाले मुझे उसे दान के रूप में दें, तो मैं उसे शादी करूंगा। मैं इस बात पर पूरी तरह से दृढ़ हूँ। मैं संतान उत्पन्न करूंगा और तुम्हें स्वर्गीय स्थानों तक पहुंचाऊंगा ताकि तुम शांति से रह सको। यह आस्तिक पर्व के आदि पर्व का 13वां भाग समाप्त होता है। की टेकअवेज इन हिंदी 1। संतान का महत्व। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि संतानों का होना और परिवार की लकीर को जारी रखना कितना महत्वपूर्ण है। जरत्करु के पूर्वज इस कारण दुखी थे कि उनके पास संतान नहीं थी और उनका परिवार समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। 2. तपस्या और पारिवारिक जीवन। जरत्करु ने अपनी तपस्या के जीवन को चुना था, लेकिन उसे यह एहसास होता है कि उसका जीवन अधूरा है जब तक वह अपने पूर्वजों की इच्छाओं के अनुसार संतान नहीं उत्पन्न करता। यह दिखाता है कि जीवन में व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हैं। 3. स्वार्थलेसनेस और कर्तव्य। जरत्करु का निर्णय यह दर्शाता है कि वह अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के लिए विवाह करेगा और संतान उत्पन्न करेगा। ये स्वार्थलेसनेस और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के महत्व को दर्शाता है। 4. नम्रता और सरलता। बावजूद इसके कि वह एक महान तपस्वी और शक्तिशाली है, जरत्करु अपने आप को नम्र और सरल बनाए रखते हैं। वह गरीब होते हुए भी किसी भी लड़की से विवाह करने को तैयार हैं जो उसे दान के रूप में दी जाए। यह नम्रता और कर्तव्य पालन के महत्व को दर्शाता है। 5. ईश्वर की इच्छा और पारिवारिक कर्तव्य। यह कहानी इस विश्वास को दर्शाती है कि पारिवारिक कर्तव्यों को निभाना भी एक ईश्वर की इच्छा है और इसे नजरअंदाज करने से आध्यात्मिक परिणाम हो सकते हैं। जरत्करु के पूर्वजों का अनुरोध यह था कि वह संतान उत्पन्न करे ताकि वे मुक्ति प्राप्त कर सकें। 6. महिलाओं की भूमिका। इस कहानी में महिलाओं की भूमिका का भी संकेत है क्योंकि जरत्करु को संतान उत्पन्न करने के लिए एक पत्नी की आवश्यकता है। यह बताता है कि पारिवारिक जीवन को बनाए रखना दोनों पुरुष और महिला की जिम्मेदारी है। हालांकि इस कहानी में पुरुष जरत्करु मुख्य पात्र हैं। इन प्रमुख बिंदुओं से यह कहानी जीवन के कर्तव्यों, तपस्या और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने का संदेश देती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द टीचिंग ट्रूप्स को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाएं ताकि कोई नया वीडियो मिस ना हो।
The teaching troops.